अभी आपने बात करी जैन मंदिर पे क्या लगा हुआ है? तिरंगे लगे हुए हैं। तिरंगे लगे हुए हैं। गुरुद्वारे में क्या लगा हुआ है? तिरंगे तिरंगे लगे हुए हैं। वहाँ क्या रखा हुआ था? क्या? कश्मीर के मज़ार के बाहर क्या रखा था? अशोक स्तंभ। ठीक है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे भी आपने लोगों से पूछा कि अशोक स्तंभ का मतलब क्या होता है, बोले हमें नहीं मालूम। हाँ। ठीक है, ऐसे उनमें भी लोग होंगे। तिरंगे का कोई आविष्कार नहीं करता है वहाँ पे। का तो ठीक है, तिरंगा देख लो, निजामुद्दीन पे भी लगा है, जामा मस्जिद पे भी लगा है तिरंगा, फतेहपुरी मस्जिद पे भी लगा है, बाड़ा इंदराव के अंदर भी लगा है, सीलमपुर में भी लगा है, शास्त्री पार्क में भी लगा है, ओखला में भी लगा है, हर जगह देश में लगा हुआ है, हर मस्जिद पे भी, मजार पे भी। उससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज ये खाली एक दंगा करवाने की साजिश ये रखा है किन्ने। प्रशासन को जांच करनी चाहिए इसकी। जो वहाँ का प्रशासन था, शासन था, आम लोगों से बात कर डिस्कशन कर उनको बताकर जागरूक कर ये बताया था कि अशोक स्तंभ है। पहले तो जागरूकता लोगों को पता तो पड़े कि लगा क्या रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अशोक स्तंभ का जो स्ट्रक्चर है वो मूर्ति स्ट्रक्चर टाइप ही होता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट नहीं है। अशोक स्तंभ में मूर्ति पूजक नहीं होता, मैं बता रहा हूँ तीन शेर होते हैं, वो स्ट्रक्चर वो आ गया। तो जागरूकता मुझे पता है अशोक स्तंभ क्या है। तो मस्जिद के बाहर तो अशोक स्तंभ लगा सकते हैं, मगर मस्जिद के अंदर तो अशोक स्तंभ स्थापित नहीं कर सकते। मुझे माफ करना, आपने ऐसी बात बोली ना तो मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। मान के चलिए कि हमारे देश में कोई आतंकवादी घुसता है, और अगर हमारे देश में वो आतंकवादी कम से कम, जैसे आपने ताज हमला देखा होगा जो हुआ था मुंबई में, अगर वो आतंकवादी मार के चला जाता है तो आप उसे क्या कहोगे कि इस आतंकवादी को अकल देनी चाहिए थी? ये बेचारा आतंकवादी भटका हुआ था। ये आप बिल्कुल इस तरीके से बात कर रहे हो। दो सवाल हैं। हाँ। एक सवाल ये है कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये चीज क्या है, और ये आतंकवादी एक अलग बहुत बड़ी बात हो गई। आतंकवादी अगर बंदूक लेकर या कोई भी दहशतगर्द या कोई भी आए, इस भीड़ में भी जितने लोग इकट्ठा गए, कोई मुझको मारे, आतंक फैलाए, वो आतंकवादी है, और आतंकवादी सबको दिखता है। मगर ये एक अलग मुद्दा है कि अशोक स्तंभ के बारे में अंदर स्थापित किया था, बाहर स्थापित किया था। मस्जिद के मजार के अंदर तो स्थापित नहीं हो सकता है, मगर बाहर स्थापित हो सकता है। मगर जब लोगों को पता ही नहीं हो कि ये चीज क्या है, भाई होना भी तो जरूरी है ना। जब लोगों को पता ही ना हो कि ये चीज क्या है तो तभी लोगों ने विरोध किया। और अगर पता होने के बाद अगर बाहर लगाया है और लोगों को पता होने के बाद उसका विरोध किया है तो वो गलत किया। चलिए ठीक है, हम एक सर्वे करते हैं आपकी बातों से, 2-3 लोगों को पकड़ते हैं। जैसे ये भाई होंगे, भाई एक मिनट आ जाइए। आपको तिरंगे के बारे में पता है कुछ? तिरंगा पता है? देश की शान है। देश की शान है, बहुत बढ़िया। अशोक स्तंभ के बारे में पता है, जो 3 शेर बने होते हैं? पता है, बहुत बढ़िया। अभी आप इनकी हालत दिखाइए। ये पढ़े, आप कितने पढ़े लिखे हो? 8वीं तक पढ़े। 8वीं तक, मतलब पढ़े लिखे ही नहीं हो, माना ही नहीं जाएगा पढ़ा लिखा। और कौन हो सकता है भाई? ये एक छोटी सी बात करेंगे। आप तिरंगा के बारे में नहीं जानते? जानते हो? भारत की बात है, बहुत बढ़िया। 3 शेर वाले मुंह को जानते हो जो अशोक स्तंभ है? इतना नहीं मेरे को नॉलेज है। हाँ ठीक है। आप सर, आपसे मैं बात करूँ 2 मिनट। आप तिरंगे के बारे में जानते हैं? पता नहीं है। ये तिरंगा भैया देश की शान है। देश की शान है, बहुत बढ़िया। आपने 3 शेर वाला मुंह देखा है जो अशोक स्तंभ है भारत देश का? नहीं मालूम। चलिए आप इनकी पहले स्थिति देखिए। आप इनकी स्थिति देख के बोल सकते हो कि पढ़े लिखे नहीं है। अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं, आप हमारी स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे चल रही होगी। इस वीडियो को देख करके आपको लग रहा है कि ये लोग अनपढ़ हैं, ये लोग जाहिल हैं। कश्मीर में जिस तरीके से महिलाएं, जो कि खास तौर पर स्टूडेंट्स हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं, वो स्टूडेंट्स अशोक स्तंभ को तोड़ रहे हैं जो भारत देश की शान है। और बोला ये जा रहा है कि कोई मजार पे, कोई धार्मिक स्थल पर ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको जैन मंदिर दिखाया, जैन मंदिर के बाहर 50 से ज़्यादा तिरंगे लगे हुए हैं। अगर कोई आस्था की बात है, चाहे आप गुरुद्वारा उठा के देख लीजिए, हमारा बंगला साहिब, वहाँ पे भी आसपास आपको तिरंगे दिख जाएंगे। लेकिन जब आपको बात आती है मजारों की, या फिर बात आती है कोई भी धार्मिक स्थल की ऐसी जो लगता है कि आपत्तिजनक है, सर मेरा छोटा सवाल ऑडियंस से है, ऑडियंस कर रही है, ये मेरे सवाल हो सकते हैं लेकिन मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ। सवाल ये है कि जय श्री राम का नारा काफी लोगों को आपत्तिजनक लगता है कि क्यों जय श्री राम के नारे बोल रहे हैं, इसीलिए पत्थरबाजी होती है। वहाँ पे कोई जय श्री राम का नारा नहीं था, अशोक स्तंभ क्यों तोड़ा गया? पहले आप जवाब तो ले। बोले जवाब दीजिए। अभी आपने बात करी जैन मंदिर पे क्या लगा हुआ है? तिरंगे लगे हुए हैं। तिरंगे लगे हुए हैं। गुरुद्वारे में क्या लगा हुआ है? तिरंगे लगे हुए हैं। वहाँ क्या रखा हुआ था? क्या? कश्मीर के मज़ार के बाहर क्या रखा था? अशोक स्तंभ। ठीक है।
अब कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे भी आपने लोगों से पूछा कि अशोक स्तंभ का मतलब क्या होता है, बोले हमें नहीं मालूम। हाँ। ठीक है, ऐसे उनमें भी लोग होंगे। तिरंगे का कोई आविष्कार नहीं करता है वहाँ तिरंगे पे। का तो ठीक कोई है, भी अपना तिरंगा देख लो, निजामुद्दीन पे भी लगा लगा है, रहता है। जामा मस्जिद पे भी लगा है तिरंगा, फतेहपुरी मस्जिद पे भी लगा है, बाड़ा इंदराव के अंदर भी लगा है, सीलमपुर में भी लगा है, आजादी से शास्त्री पहले पार्क में भी लगा है, ओखला में भी लगा है, हर जगह देश में लगा हुआ है, हर मस्जिद पे भी, मजार पे भी। उससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज ये खाली एक दंगा करवाने की साजिश ये रखा है किन्ने। प्रशासन को जांच करनी चाहिए इसकी। एक बात उससे पहले तो वहाँ पे नहीं एक बात था। बताइए, उससे अगर पहले तो वहाँ पे अगर नहीं था ना। आपके घर मान के चले कोई चीज रख कर जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर रेस्क्यू टीम है जो बम ढूंढती है, ठीक है। तो अगर आपके घर पे कोई कुछ सामान रख कर जाएगा तो आप क्या करोगे? सीधा सीधा मैं पूछना चाहता हूँ कि आप उस पन्नी को खोलोगे या फिर उस पन्नी के लिए मतलब फेंक दोगे? मतलब हो फेंक सके देंगे उसे तो। फेंक दोगे। हाँ जी। आप ये नहीं देखोगे कि उस पन्नी में क्या है? क्या आप पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं करोगे? तो उससे पहले पुलिस कहाँ पे थी जब वो रखा गया था? वहाँ पे कमेटी होती है, तो एक कमेटी कमेटी वालों से होती है लोगों पूरी। ने ठीक है, तो कांटेक्ट पूरी किया या पुलिस नहीं होती है किया? वहाँ पे, सीसीटीवी कैमरे उनसे लगे बात हुए की हैं। नहीं की कि भैया उसने अशोक रखा है, स्तंभ क्यों हम रखा यहाँ है, बाहर किस लगाने मतलब से चाहते रखा हैं, है? तो उसकी कमेटी का क्या जवाब था, क्या रिस्पॉन्स था, उन लोगों ने क्या बोला? अभी आपने सुनो बहुत सुनो, प्यारी बात कही कमेटी की। अभी मैं आपके घर पे आके ये थैली रख जाऊँ, ठीक है, बिना आपसे पूछे। ठीक है। ठीक है, आपने मुझे नहीं देखा, अगर इन भाई ने मुझे देखा है, ठीक है, तो ये भाई तो आपको बताएंगे ना ये आपके घर के बाहर रख के गए हैं। मेरे घर के ठीक है, आगे पूछेंगे कभी भी आपके। बाहर, कभी भी मेरे घर के बाहर किसी भी टाइम अशोक स्तंभ का चिन्ह भी लगा सकते हैं और तिरंगा कभी भी फहरा सकते हो और वक्त फहरता भी है। आपने कमेटी मैं की बात जानता बोली, हूं। आपने कमेटी की बात बोली। आप क्या मानते हो कि कमेटी में सिर्फ और सिर्फ ऐसे अनपढ़ लोग ही होते हैं जिनको बस खाली आस्था से मतलब होता है? कोई पढ़े सबसे लिखे पहले आस्था के अलावा सबसे बड़ी चीज होती है राजनीति और एक मुद्दा बनाना, सर, पैदा सर, करना। सर, मेरा सवाल फिर घूम फिर के हो जाएगा कि जैसे मान के चलिए कोई कमेटी है, जैसे मान के चलिए आप किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखते हो, मैं किसी भी मजहब से ताल्लुकात रखते हो, मेरा मजहब और सिर्फ पत्रकारिता है। मान के चलिए कि कोई अगर मंदिर है, उसकी कमेटी बनी हुई है, कमेटी को कोई मेंबर है, हो सकता है कि उस कमेटी के मेंबर को 10वीं 12वीं तक तो पढ़े ही लिखे ही हो। नहीं, ये भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए कमेटी के 10 मेंबर हो। स्कूल की कमेटी में भी ये इंडिया है और यहाँ के हालात ये हैं कि मैंने इंटर कॉलेज की कमेटियों में भी उन लोगों को 10-10 साल देखा जो अंगूठा टेके और अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। दुर्भाग्य ये हमारा तो सर कि ऐसा- शिक्षा के अंदर, शिक्षाई कमेटी के अंदर वो लोग जो अंगूठा टेक। सर ऐसा अंगूठा टेक कैसा है? नहीं। जो बैंक में पैसा जमा कर देता है, चाहे वो मंदिरों का पैसा हो, मस्जिदों का पैसा हो, वो पैसा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता है, अच्छी मैनेजमेंट भी रखता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं होता। ये ऐसे कैसे पढ़ा लिखा है? पढ़े लिखे मेरा सवाल सीधा सीधा क्या है? मेरा सवाल ये है कि जैसे अगर कमेटी मेंबर अगर 8वीं 10वीं भी पढ़े होंगे तो उन्हें कम से कम ये तो पता होगी कि वो क्या है। जैसे अभी हम उनसे बात कर रहे थे, जो कूड़ा चूंग रहे थे, वो अंगूठा छापते। अभी मैंने आपको क्या उन्हें- बताया हाँ। कि सबसे पहले ये विवाद खड़े होने का मतलब ही नहीं था। विवाद को खड़ा खुद किया जाता है। सबसे पहले वार्तालाप होता है। दुनिया का सबसे आसान तरीका है बिना कोई विवाद खत्म करे हुए वार्तालाप। अगर बातों से ही मसले हल होते हैं, ना कि जंग से, ना बंदूक से, ना गोली से। तो अगर अशोक स्तंभ अगर वहां स्थापित करना है तो सबसे पहले वार्तालाप शुरू हुआ, नहीं हुआ, बात तो किया नहीं किया। अब आपका कहने का मतलब है, जो हमारी ऑडियंस समझेगी कि पहले वहां से वार्तालाप करना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था। कम्युनिकेट स्पेशल तो ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। जिसने रखा है, अगर उसके भारत खिलाफ भी देश एक्शन क्यों होना खिलाफ चाहिए। एक्शन होगा? मैं मान के चलिए तिरंगा लेकर चल रहा हूँ और अगर मैंने भारत देश में, मैं भारत देश में नहीं, अगर अशोक स्तंभ की, मैं अशोक स्तंभ की बात कर रहा हूँ, अगर अशोक स्तंभ अगर मैं किसी जगह पे रख दूँ, मेरे ऊपर क्या एक्शन होगा? मेरे लिए तो गर्व की बात है और आपके लिए भी होनी देखिए, एक बात चाहिए। सुनिए, गर्व की बात है। अशोक स्तंभ आज भी जो पर्टिकुलर एक बात है, किसी भी जैसे कि मस्जिद के अंदर अशोक स्तंभ स्थापित नहीं हो सकता है, ये आपको पता ठीक है, है। सबको पता ठीक है। है। गुरुद्वारे के अंदर नहीं हो सकता है, ये भी आपको पता है। नहीं, अशोक स्तंभ अच्छा सर, मेरा क्लियर छोटा आंसर दीजिए, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अगर कोई कमेटी मेंबर है, जैसे मजार वाली आपने बात बोली, जो भी चढ़ावा आता है, चाहे वो मंदिरों का हो, मजारों का हो, मस्जिदों को, कोई भी चढ़ावा हो, आपको पता है वो कैश मस्जिद में नहीं रखा जाता या मंदिर में नहीं रखा जाता या मजारों में नहीं रखा जाता। वो कैश क्या होता है? वो एक रिजर्व्ड होता है ताकि धार्मिक स्थलों के लिए, उन्नति के लिए दिया जाए। सुन लीजिए, जैसे हम किसी बैंक के पास जाते हैं, उस बैंक का मसला कोई कोर्ट में जाता है, कोई कोर्ट फीस होती है या कोर्ट का कोई भी पेपर होता है या कोई भी स्टैम्प पेपर होता है, उस आप छोड़िए, आपके पास 10 रुपए है, आप 10 रुपए मेरे को दिखाइए। आपके पास कोई भी कैश पड़ा हो, किसी के पास कैश पड़ा हो, कोई कैश दिखाइए। अब मैं उस कैश को आप दिखाना चाहता हूँ मैं कि हमारे पास 100 का नोट है। अब इस 100 के नोट में से क्या है? इस 100 के नोट में कोने में अशोक स्तंभ लिखा हुआ है।
आखिर में हमारे देश में इतने अनपढ़ लोग कैसे हैं? अनपढ़ भी अगर कोई पैसा रखता होगा अपने पास, अगर वो यूपीआई भी नहीं चलाता होगा, तो उसके यहाँ पर अशोक स्तंभ दिख रहा है। नोटों पर तो अशोक स्तंभ को एक्सेप्ट करा जाता है, लेकिन जब कोई धार्मिक स्थल की बारी आती है तब उस अशोक स्तंभ को कुचला जाता है। ये कहाँ की राजनीति है सर? मैं ये राजनीति जानना चाहता हूँ। आपको सर अशोक स्तंभ पता है जो तीन मुंह शेर वाला है? आपको नहीं पता? तिरंगे के बारे में नहीं पता? ये दुर्भाग्य हमारी लिटरेसी जो हमारी लिटरेसी कितनी कम है, ये एजुकेशन का सिस्टम खराब है ना हमारा। पढ़ाइए ना, लोगों को बताइए अशोक स्तंभ क्या है। ये किसी धर्म से ताल्लुकात नहीं रखता है। अशोक स्तंभ जो है देश का है, बताइए ना लोगों को, पढ़ाइए। एजुकेशन स्तर खुद है। क्या? अगर उनको बोलते कि जो नोटों पे सेल लगा रहता है तो वो समझ जाते कि हाँ अशोक स्तंभ, उसको कंफ्यूज है, वो नाम में कंफ्यूज है। उनने देखा है, ऐसा नहीं है नहीं देखा, देखा है, जानते हैं, मगर कंफ्यूज इसलिए। आप पे कोई कैश पड़ा होगा कुछ? मैं वॉलेट रख के आया हूँ। ऐसा ही होगा जैसे मेरे नोट पर होगा, सेम ही होता है। हम एक सर्वे करते हैं। हमारे पास ये 20 का नोट है। हम एक सर्वे करते हैं कि आखिर में कौन कितने लोग जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। भैया आप इस चीज को जानते हैं? ये जो अशोक स्तंभ बना हुआ है, देखा है आपने कभी? आपने देखा भी? हाँ, आपने देखा? हाँ ना बोलिए। कौन सा अशोक? ये जो अशोक स्तंभ बना हुआ है 3 शेर वाला, कभी अपनी लाइफ में देखा है आपने? ये शेर जो है, आपने देखा है? हाँ भाई, सर एक मिनट, आपने देखा है सर? हाँ जी, आपने देखा सर अशोक स्तंभ? बिल्कुल। अरे वाह सर, आपने कभी जिंदगी में अशोक स्तंभ देखा जो 3 शेर मुंह वाला है? देखा है भाई? आप स्कूल पढ़ते हो? मोनो है। आइए, आपने 3 मुंह शेर वाला देखा है अशोक स्तंभ? 3 नहीं, कभी? 4 है।